हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे हमारे ठीक ठाक अच्छे से होंगे। बेटे चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर दिया, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हो गया है। जो भी क्वेश्चन बेटे एडिशनल मुझे देने होंगे मैं उसे बाद में वीडियो बनाऊंगा आपको। जैसे 12th वालों को अब धीरे धीरे बेटा न्यूमेरिकल कंपटीशन दे रहे हैं। क्योंकि स्कूल टीचर होने के नाते बहुत सारी चीज़ें मेरी भी आपको नहीं मिल पा रही, आप नाराज़ ना हो। हम एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे, जो सिलेबस वाला वो कर दे रहे, बाद में हम क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे बेटे अर्थ का वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज एंड डिक्रीज एबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, बट बेटा वैल्यू ऑफ जी इफेक्ट ऑन द शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ वो हमने नहीं पढ़ाया है। एक टॉपिक मैं उसे बाद में आपको समय रहने पर डिस्कस कर करके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आए बेटे, न्यूमेरिकल हम लोग देखने चल रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 8। इसमें बेटे क्वेश्चन हम कुछ कंसेप्चुअल टाइप के हैं उसको नहीं ले रहे हैं, सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं। 8.2 बेटे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ध्यान दें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज डिक्रीज विद इंक्रीजेज एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। जब हाइट एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, ये पूछ रहा है। अब बात आती है वैल्यू ऊपर जाने पे, हाइट पर पूछ रहा है। तो बेटे हमने पढ़ाया है जी सफिक्स वी अपान जी सफिक्स ए 1 माइनस 2h अपान आर। बेटे सॉल्व करो, जी सफिक्स बी जी सफिक्स ए, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जी ए आर हो जाएगा। अब बेटे जी ए का मतलब अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू, अर्थ सरफेस जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। अब इसमें से कुछ भी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब वो आप कुछ भी घटाएं, समथिंग वैल्यू घटाएं, अर्थात 9.8 से कम होगा। अब बेटे इसका मतलब जी सफिक्स बी मतलब एबव द सरफेस वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी बेटे, डिक्रीज करेगी। अब आप बिलो द सरफेस आइए, जी सफिक्स बी अपान जी सफिक्स ए 1 माइनस क्या पढ़ा है बेटे, एच बाई आर। भैया हमारा मल्टीप्लाई करे, जी सफिक्स बी जी सफिक्स ए 1 माइनस एच अपान आर। आप मल्टीप्लाई करें तो जी सफिक्स बी जी सफिक्स ए जी सफिक्स ए एच अपान आर, इसका वैल्यू आप देखें बेटे। फिर 9.8 से वैल्यू को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, अर्थात जी पर भी वैल्यू क्या करेगी बेटे, डिक्रीज करेगी। दूसरा इसी का पार्ट ए बी सी। सी पार्ट है बेटे एनसीईआरटी का, नेगेटिव साइन जी यम यम अपान माइनस जी जी 1 अपान आपको क्या दिया बेटे R2 माइनस 1 अपान क्या R1। अब ये क्या है बेटे, आप अगर इसको मैं कुछ रेफरेंस मान लूँ तो माइनस जी एम आप जी एम एम पान आर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इनका कहने का मतलब है बेटे मोर एक्यूरेट क्या है, मोर एक्यूरेट इसमें क्या मिलेगा, आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, जी एम एम R1 R2 या सी एम ले लें तो क्या मिलेगा R2 माइनस R1। तो जो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी क्या बेटे, जी एम एम R2 माइनस क्या R1, ये आपकी मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करिए, जल्दी करिए।
अब 8.3, क्या है बेटा? सपोज देयर exit suppose there exerted a planet, they are bent around the sun twice fast of the earth. कोई प्लैनेट है बेटा, सपोज किया, इनका कहना है कोई प्लैनेट है बेटे जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। उनका कहना है बेटे प्लैनेट दैट बेंड अराउंड द सन मीन्स सन के चारों तरफ, ट्वाइस एज फास्टर ऑफ अर्थ, अर्थ के स्पीड से, अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से दुगने स्पीड से प्लैनेट मूव कर रहा है। फिर अगेन रिपीट, प्लैनेट दैट बेंट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ बेंट क्या कर रहा बेटा? घूम रहा है। एज फास्टर ऑफ एज अर्थ, पृथ्वी की स्पीड के दुगनी से। हम बी नहीं ले रहे हैं, ओमेगा, क्योंकि क्या कर अपने एक्सिस पर घूम रही है, अपने एक्सिस क्या कर रही है? घूम रही, इसलिए क्या ले लिया बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात ये आती है व्हाट वुड बी ऑर्बिट साइज ऑफ कंपेयर टू द अर्थ, अर्थ के कंपेयर में इसकी साइज क्या होगी? मतलब अर्थ के रेडियस में से इसकी कंपेयर करो, इसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जब कोई आप ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है बेटा, हम लोग पढ़े हैं Kepler-3 टी प्रोपोर्शनल टू क्या? आर क्यू। बिटिया हमारी मान लेते हैं पहले प्लैनेट का मान लो टी डैश, इसका अर्थ क्या मान लीजिए? टी। फिर क्या मिला बेटे? आर डैश का क्यूब, आर का क्यूब। अब मैं इसको क्या किया? ओमेगा में बदलूंगा, क्योंकि हमें पास ओमेगा दिया है, तो 2 पाई अपान ओमेगा डैश, 2 पाई अपान क्या? ओमेगा। तो बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा अपान क्या मिलेगा? ओमेगा डैश। इतना समझ रहे हैं ना? ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या मिलेगा? आर डैश क्यूब। यहाँ क्या मिलेगा? आर क्यूब। बेटे हमें चाहिए ऑर्बिट की प्लैनेट की रेडियस आर है, तो ओमेगा अपान, बोलो, ओमेगा डैश इंटू क्या? आर क्यूब। ये आपको फॉर्मूला मिला। तो बेटे क्या करना है इसमें? हमको दिया है ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा डैश कितना निकाले हैं? 2 ओमेगा ई। ये क्या है आपका? है आर क्यूब, आर डैश का क्यूब। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आर डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा? आर का क्यूब 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ से हटाओ क्या हो जाएगा? 1/3, 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर डैश अपान क्या ना, 2 की पावर क्या? 1/3 आर डैश। अब इसे सॉल्व करेंगे आप नेट से, अपना कैलकुलेटर से करिए। इसकी पॉइंट बेटे 0.63 आर डैश आएगा। इसका मतलब आप समझिए आर डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? 0.63 आर। 0.63 मतलब हुआ किसी भी क्वांटिटी को आप, जैसे मैंने ले लिया 10 या 100 ले लिया, 1 से बिटिया मल्टीप्लाई करो तो ये 100 रहेगा, और इसे अगर 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को नंबर को पॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू और कम हो जाती है, वह वैल्यू और कम हो जाती है। इसका मतलब पॉइंट आर को 0.63 मल्टीप्लाई कर रहा है, अर्थात उसके डायमीटर को, उसके रेडियस को और कम कर रहा है। उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे, ध्यान से देखें।
इसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ें। कुछ पूछना बदलो हैं, संकोच मत करिए बेटा। आगे देखिए, हो गया। आइए प्रॉब्लम नंबर देखिए 4। लिखा बेटा, आई नॉट वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। इनको जुपिटर का नाम दे दिया क्या, आई नॉट, हैज ऑर्बिटल पीरियड, एन ऑर्बिटल पीरियड कितना टाइम दिया है बेटा, 1.769 डेज है, 24, 36 क्या मिल जाएगा सेकेंड। सॉल्व कर लो इसको तो कितना मिलेगा, 1.528 10⁵ सेकेंड। ठीक, अब आगे बेटा दिया है इसका रेडियस 4.22 10⁻, कितना 8। जी की वैल्यू 6.67 10⁻, क्या बेटा 11। ठीक, दूसरी चीज इसमें ये ध्यान देना है, सो माने दिखाइए मास ऑफ जुपिटर अबाउट 1000 दैट ऑफ द सन। सन का मास का क्या है बेटा 1000 है। जुपिटर का मास अगर आप निकालेंगे, मास ऑफ जुपिटर निकालेंगे तो मास ऑफ सन का कितना हो जाएगा, इतना आना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं मास ऑफ अगर सन निकालें तो लगभग मास ऑफ जुपिटर निकालें, मास ऑफ सन किस फॉर्मूले निकालेंगे मैं बता दूं। पहले सोचिए, जब मास ऑफ सन मास ऑफ जुपिटर को क्या मानिए स्मॉल m, ये इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। अब आपने पढ़ा है जब चारों तरफ घूमता है तो कौन सी वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बेटे हमने पढ़ा है सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या मिलेगा, mv²/r, कैपिटल जी जुपिटर का मास, सन का मास अपान क्या मिलेगा r²। बेटे r से r कैंसिल हो जाएगा, ये जुपिटर का मास भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सन है ना बेटा, जुपिटर चक्कर लगा रहा है तो सन का बचेगा, जुपिटर का कैंसिल हो जाएगा। तो b² क्या हो जाएगा, g ms अपान क्या मिलेगा r। अब इधर आ जाइए, b क्या रखिए r ओमेगा, तो g जुपिटर अपान r, r² ओमेगा² g जुपिटर r, मल्टीप्लाई करो r का क्यूब ओमेगा² अपान कैपिटल जी, क्या मिलेगा बेटा जुपिटर का मास। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें जो दिया है टाइम पीरियड दिया है, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे, r³ इसको बनाइए क्या बेटा 2π/t का होल स्क्वायर अपान कैपिटल जी, जुपिटर का मास आ जाएगा। तो आपको सारी वैल्यू दी गई है, g इज गिवन, r इज गिवन, t इज गिवन, जुपिटर का मास आपको मिलेगा। ठीक, जुपिटर का मास लगभग आएगा बेटा, जुपिटर आ जाएगा 2 × 10⁻, कितना 27 kg।
चूंकि इतना बड़ा लंबा है बेटा, वैल्यू आप रख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ये जुपिटर का मास आ गया। अब जुपिटर का मास अपान सन का मास, जुपिटर का मास अपान सन का, तो जुपिटर का मास कितना आया? 2 इंटू 10⁻27 है, और सन का मास याद है 2 इंटू 10⁻30 बेटा, 2 इंटू 10 कितना 30। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1000 बचेगा। तो मास ऑफ जुपिटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सन अपान क्या बेटे? 1000। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कहीं थोड़ा सा छूटा गया तो काट लेना, कैंसिल कर लेना उसे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर है बेटे, इसलिए फट से आप इसे देख सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। अब बेटे यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, यहां मैं थोड़ा सा आपको एक फार्मूला बना देना चाहता हूं। मेरे एनसीईआरटी के कई सवाल आपको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे बेटे? r³ 4π² अपान कैपिटल G T² इक्वल टू क्या? m। ये आपको मैंने एक नया फार्मूला दे दिया। और ठीक, 4π², अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो T² इक्वल टू निकालें बेटे, तो r³ 4π² क्या मिलेगा? Gm। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसकी जितनी जरूरत होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है बेटे, लेट अस सपोज आवर गैलेक्सी कंसिस्ट 2.5 10⁻11 ना, बोलो बेटा, स्टार्स हैं इन वन सोलर सिस्टम। हाउ लॉन्ग विल स्टार टेक डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर इन गैलेक्सी सेंटर इन वर रेवलेशन टेक गैलेक्सी। अब मास ऑफ गैलेक्सी दे दिया है, और गैलेक्सी हाउ लॉन्ग विल अ स्टार डिस्टेंस आर वन रेवलेशन, मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। तो फार्मूला निकल चुका है, T इक्वल टू क्या? r³ 4π² अपान Gm। अब आपको क्या दिया बेटे? गैलेक्सी का मास निकालना है ना। गैलेक्सी का मास कितना दिया है? 2 इंटू देखो बेटा, मास ऑफ गैलेक्सी हमें निकालना है, इसे हम सोलर मास कहते हैं। सोलर मास, इसमें ईच सोलर मास कितना दिया है? 2.5 10 कितना? 11। ठीक है, और आगे चल इसमें देखेंगे आप कि हमें मास ऑफ सोलर कितना निकलेंगे बेटे? सोलर का मास कितना है? ये तो ई सोलर का मास दिया है, तो गैलेक्सी की कैसे मास निकलेगा? दिया है बेटे 2.5 ई सोलर मास। एक सोलर मास का मास होता है बेटे 2 इंटू 10 क्या? 30। मास कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻41। आर कितना बेटे? 5000 लाइट ईयर है। आप शुरू में पढ़े हैं 1 लाइट ईयर वैल्यू कितनी होती याद है? 9.46 10 क्या? 15 मीटर। तो बेटे हमको देखिए आर दे दिया है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप करेंगे इसको। आर की वैल्यू दे दिया 4π जानते हैं, जी की वैल्यू 6.67 10 क्या? -11। मास आपने अभी निकाल लिया,
ये मास दिया है बेटे, इस मास की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। जो टाइम पीरियड वैल्यू मिलेगी वो लगभग आपको 3.54 10⁸ ईयर्स मिलेगी। ये आप लोग कंप्लीट कर लें, फिर आगे सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मास की वैल्यू दे दिया, जी की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4 पाई टाइम पीरियड आपको मिलेगा। थैंक यू क्लास बेटे।